लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। तो जैसे 2 कौड़ी के आदमी से मैं बात तक नहीं करता, वो 2 कौड़ी का गुंडा और मुझे धमकी देगा। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कैसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कह सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इसे हम कह सकते हैं, आई डोंट इवन टॉक टू अ 2-bit मैन लाइक यू। अ 2-bit मैन, 2 कौड़ी का आदमी। हिंदी की इस बात के लिए इंग्लिश में हम ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं, आई डोंट इवन टॉक टू अ 2-bit मैन लाइक यू। वो 2 कौड़ी का गुंडा और मुझे धमकी देगा। Will that 2-bit hooligan threaten me? Will that 2-bit hooligan threaten me? Threaten का मतलब धमकी देना, hooligan का मतलब गुंडा। 2-bit का यूज़ हम करते हैं एज एन एडजेक्टिव बताने के लिए कि कोई चीज़ 2 कौड़ी की है। फ्यूचर टेंस है, वो करेगा, ऐसा करेगा। Will that 2-bit hooligan threaten me? अभी दूंगा मुंह पे खींच के एक रैप्टा। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? I'll slap you hard across your face. I'll slap you hard. हार्ड को एज एन एडवर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जोर का मारूंगा, खींच के। I'll slap you hard across your face. पूरे मुंह पे एक रैप्टा दूंगा खींच के। एक रैप्टे में मुंह सूज जाएगा, एक रैप्टे में मुंह सूज जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे, Your face will be swollen by one slap. Your face will be swollen by one slap. By one slap. एक रैप्टे में, एक थप्पड़ में, चाटे में। मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि ऐसा कुछ होगा। इसके लिए हम वैसे तो ऐसे कहेंगे, I already realized that something like this would happen. That something like this would happen. कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसको कहने का बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सा तरीका है, I saw it coming. I saw it coming. जब आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो हुई है, आप कहना चाहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैंने इसे पहले ही एहसास कर लिया था इस चीज़ का। I saw it coming. आप होते कौन है हमारे मामले में दखलंदाजी करने वाले? इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Who are you to interfere in our private affairs? Who are you? तुम कौन होते हो? To interfere, दखलंदाजी करने वाले, in our, हमारे, private affairs, हमारे मामले में, हमारे खुद के मामले में। उस बात का बिल आप मुझ पे क्यों फाड़ रहे हो? कहने का मतलब होता है कि वो जो आप उस चीज़ का ब्लेम मुझ पर क्यों लगा रहे हो, मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? इसके लिए हम कह सकते हैं, Why are you putting the blame for it on me? Why are you putting the blame? क्यों लगा रहे हो blame for it, यानी उस बात का, on me, मेरे ऊपर उस बात का बिल आप क्यों फाड़ रहे हो? ऐसे हम हिंदी में कहते हैं। मैं उस बात का आरोप अपने सर क्यों लूँ? भाई मैं क्यों लूँ उस बात का आरोप अपने सर? It's not my mistake. Why should I take the blame for it? Why should I take the blame for it? जब भी ऐसे कहना हो, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ, should का यूज़ हम कर सकते हैं। Why should I do this? Why should I do this? सिर्फ डू कह के भी कहते हैं why do I do this, लेकिन should is better. Why should I take the blame for it? मैं क्यों उस बात का आरोप अपने सर पे लूँ भाई? ये सब्जियाँ कुछ ज़्यादा ही महंगी हैं। इतने महंगे सेब खरीदना तो मेरे बस का नहीं, बहुत महंगे हैं। तो कैसे कहेंगे? These vegetables are overpriced. These vegetables are overpriced. Overpriced हैं, pricey हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है, तो आप ओवरप्राइज्ड कह सकते हैं। I can't afford to buy so pricey, so expensive apples. इतने एक्सपेंसिव, इतने प्राइजी एप्पल्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं खरीद सकता भाई। बेकार की गपशप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बेकार की फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम इतना टाइम निकालते कैसे हो? इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कह सकते हैं? I have no time for idle gossip. आइडल गॉसिप, फालतू की बेकार की बातें, आई हैव नो टाइम फॉर इट, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम इतना टाइम निकालते कैसे हो? कोई बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के कुछ करता है तो हम कह रहे हैं कितना टाइम कैसे निकालते हो? हम कह सकते हैं, हाउ डू यू टेक आउट सो मच टाइम? हाउ डू यू टेक आउट सो मच टाइम? जी हाँ, आप सिंपली टेक आउट कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ डू यू सेट असाइड सो मच टाइम फॉर योरसेल्फ? अपने लिए इतना सारा टाइम कैसे निकाल लेते हो? या हम कह सकते हैं, हाउ डू यू मैनेज टू हैव सो मच टाइम फॉर योरसेल्फ, समथिंग लाइक दिस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।